वेलकम बैक मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पास्ट टेंस का सबसे लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तरह ही है। ठीक है, बस यही है कि पास्ट के अंदर ये हुआ था। इसमें क्या होता है याद रखना कि हिंदी वाले वाक्य की बात करें तो इसमें से रहा था, ठीक है, से रही थी, से रहे थे। ठीक है दोस्तों, इनका यूज ज्यादा होता है। मतलब एक सेंटेंस के अंदर से रहा था तीनों वर्ड होगा। लाइक ये देखो, मनोज 4 दिनों से, देखो से वर्ड आ रहा है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा था और रहा था भी आ रहा है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, लाइक मान लो आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी का नाम, कोई सिंगुलर, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, कोई भी हो मेरे दोस्तों, इसमें आप क्या यूज करोगे? हैड और बीन। क्या यूज करोगे? हैड, बीन। और एक और चीज का ध्यान रखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। आईएनजी क्यों यूज करना है आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि जहां पे भी रहा वर्ड यूज होगा वहां पे हम आईएनजी का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आएगा आपका? जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा? अफर्मेटिव में। उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैड, बीन, प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद सिंस या फिर फॉर। दोस्तों आपको फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। दोस्तों आपको मैंने बता चुका हूँ प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस में कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि अगर हम सिंस की बात करें, सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डेफिनेट टाइम के बारे में पता होता है। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता होता है। और फॉर का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें टाइम के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसमें? खेल रहा था। इसमें क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? सोमवार। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट पता है ना। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों से खेल रहा था। कब से? ठीक है, कुछ दिन, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है नहीं पता ना, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने बोला मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट बताओ इसमें, नहीं पता ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता। 2 घंटे स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 4 बजे हुआ, 5 बजे हुआ, 2 बजे हुआ, कब हुआ नहीं पता ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलता कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, कब से? 2 बजे से, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो फॉर्मेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैड, और इसके बीच में हम यूज़ करेंगे नॉट का। किसका यूज़ करेंगे? नॉट का। ठीक है, फिर हमारा कौन होगा? बीन। बाकी सेम इसी की तरह यहाँ से लेके यहाँ तक बाकी सेम होगा हमारा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों? जो हैड है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले। हैड
देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर बाकी सब सेम, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, ठीक है ना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक, नाउ हम बात करते हैं हमारे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले हेड यूज होगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर आपका बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाकी सब सेम मेरे दोस्तों। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब है सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपका सेम यूज होएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज में। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, टेंस को फॉलो करोगे, वर्ड मीनिंग और वर्ब, तो आपको फर्राटेदार इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है ना, आपके वाला फर्राटेदार नहीं, मेरे वाला फर्राटेदार। ठीक है, आपका तो पता ही है फर्राटेदार क्या है। ओहो, समझ रहे हो क्या, वो वाला नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वाले फर्राटेदार की। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, मनोज 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। देखो कितना सिंसियर बच्चा है मनोज ना, 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मनोज। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, मनोज, ठीक है, हैड बीन, क्या कर रहा है, देखो 4 दिनों से, इसको आपको बाद में लिखना है, इसको भी थोड़ी देर के लिए माइंड से रिमूव कर लो। मनोज पढ़ाई कर रहा था, तो मनोज हैड बीन डूइंग स्टडी। डूइंग स्टडी, यहाँ पे जो पढ़ाई है ना वो ऑब्जेक्ट बना बैठा है। ठीक है, कर रहा था तो डूइंग, डूइंग स्टडी कब से कर रहा था मेरे दोस्तों, 4 दिनों से। तो 4 दिन, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ क्या है इसमें, नहीं पता ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंस और फोर का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंस या फिर फोर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। तो मनोज हैड बीन डूइंग स्टडी फॉर कितने डेज, 4 डेज, 4 दिनों से। ठीक है ना मेरे दोस्तों। नाउ अगला, मनोज 4 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो उसका हम कैसे बनाएंगे। देखो जगह नहीं है इसलिए मैं हिंदी में नहीं बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। क्या, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, मनोज 4 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा था। अगर उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, मनोज, ठीक है, उसके बाद हैड और इनके बीच में लग जाएगा नॉट, देन आपका बीन, ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद डूइंग स्टडी फॉर 4 डेज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्या मनोज 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन है यहाँ पे, हैड। तो हैड का यूज हम पहले कर लेंगे, ठीक है ना, हैड मनोज बीन डूइंग स्टडी फॉर 4 डेज, और आपका लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद हमारा एक बनता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होगा कि क्या मनोज 4 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो हैड मनोज नॉट
not been doing study for 4 days। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे अब अगला एग्जाम्पल है कि मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। पहली बात तो आप किसी का इंतज़ार करना ही नहीं, है ना। चलो, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। कितने टाइम से? 2 बजे से। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, तो सिंस 2 o'clock, टाइम के बारे में होता है 2 बजे 3 बजे, तो 2 o'clock 3 o'clock ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो मैंने क्वेश्चन 4 छोड़ दिए हैं, कृपया करके इसको कमेंट बॉक्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलो, थैंक यू।